अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनको बोले इको कम कर दे, आवाज इको कम कर दे आप एकदम। आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा इला यौमिल जज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मजलिस का आपने इनेकाद किया। रात के इस दरमियानी लम्हे में भी इतना बड़ा मजमा देखकर दिल बाग बाग हो गया कि बाराबंकी के इस देहात में इस कदर जज्बाती लोग मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के इस पाकीज़ा जज्बात को कबूल फरमाए। आमीन सुबह आमीन। और इस जलसे की बरकत से आपकी बस्ती में साल भर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन सुबह। जिस तरह से नात आपने सुनी है उसी तरह से तकरीर भी आपको सुनी है। जी हालांकि ये तरीक़ा आजकल कमज़ोर साबित हो रहा है कि पहले नात हो जाए खूब थका के 2-4 घंटे तक, उसके बाद वाज़ो नसीहत सुनाए जाए। ये तरीक़ा बिल्कुल अखलाक के बरअक्स है। चूँकि अभी लोग जाएंगे, अगर मान लिया जाए थक करके, तो अब हम कहेंगे कि भाई तुम नात सुना और तकरीर नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है कि तुमको कुरान हदीस से मोहब्बत नहीं है। अब चूंकि लोग 4 घंटे से थक चुके हैं, अब उनको इस्तिंजा की हाजत है, उनको जाना है। इसलिए जो लज्जत और मजे की चीज थी उसको उस वक्त देना था जब लोग दीन इस्लाम सीखने के बाद थक चुके हों। अब जो नात के शाइख हैं, शौकीन लोग हैं, वो अपना बैठेंगे, अपना सुनेंगे मजे से। जब लोग ताज़ा दम रहें तो उस वक्त कुरान हदीस सुनाना चाहिए। और लोग जब थक जाएं, जिनको जाना है चले जाएं, जो चले जाएंगे कम से कम कुरान हदीस सुन के तो चले जाएंगे। लेकिन अभी जो लोग चले गए 10, 20, 50, 100, वो लोग थे जो बस जो दिन रात सुनते रहते हैं, अली 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 दिन रात सुनते रहते हैं और उसी को सुन के चले गए। जो चले गए 150, 200 लोग, तो वो क्या लेके गए? न कोई हदीस सुनी, न कोई कुरान पाक की आयतों का तर्जुमा और तशरीह सुना, तकरीर सुनी। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। नात शरीफ सुनना नहीं चाहिए, लेकिन दीन इस्लाम कुरान हदीस सुनाने के बाद सुनानी चाहिए। आज से 50 साल पहले भी हमारे बुजुर्गान दीन नात शरीफ सुनते थे, लेकिन वो कैसे सुनते थे? बस 5 अशार सुने 2-3 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर 4-5 घंटे की तकरीर हो रही है। तब उस वक्त गांव देहात के जाहिलों को भी इतने बड़े बड़े मसाइल मालूम रहते थे जो आजकल मदरसे के पढ़े हुए मौलवी को मालूम नहीं। चूंकि वह लोग तकरीरें सुनते थे और गौर से सुनते थे और उसको याद रखते थे और दूसरों तक पहुंचाते भी थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी मजलिस की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। वो माइक लाइए, वो माइक सही। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल। अगर तकलीफ ना हो तो जो लोग इस बाउंड्री से बाहर बैठे, अगर अंदर में जहाँ जगह है वो अगर बैठ जाते हैं तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं तो समझा था कि शायद 50-100 लोग रहे होंगे, मगर हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं रात के इस लम्हे में। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के घरों में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। जिंदगी के सारे गम और सारी मुसीबतों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि जलसा जुलूस होता क्यों है और वाज़ो नसीहत का मतलब क्या होता है। जलसा जुलूस का मतलब ही यही होता है कि एक आदमी स्टेज पर आके हमें हमारा भूला हुआ सबक याद दिलाएगा। जो चीज हम जानते हैं उसी को वो अपने लबो लहजे में हमें बताएगा, ताकि हमारा दिल जो आज जंग आलूद हो गया है, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, तो थोड़ा सा वो जंग साफ हो जाए। आदमी बहुत कुछ कर लिया और कर रहा है दुनियावी तरक्की के एतबार से। पहले मिट्टी की दीवार थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ते की दीवार वाला घर हो गया। पहले लोग 3 वक्त में 1 वक्त खाना खाते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 टाइम कई सालन के साथ लोग खाना खा रहे हैं। पहले ईद के दिन भी अपनी चप्पल सी करके लोग ईदगाह जाते थे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह सबों के पास 1-1 दर्जन चप्पलें मौजूद हैं। पहले 15-15 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन लोग जाते थे पैदल ट्रेन पकड़ने के लिए, और आज 100 घर में 200 बाइक मौजूद है। पहले 50 गांव में 1 गांव में कार नजर आती थी, मगर आज एक गांव में कम से कम 25-50 कारें नजर आती थी। पहले 2 मंजिला मकान शहर में देखने को मिलता था और अब गांव देहात में भी कई मंजिला मकान देखने को मिलता है। आज हमारे गांव की सड़कें इस कदर पुख्ता बनी हुई हैं कि आज से 25 साल पहले बरसात के जमाने में गांव की गलियां चलने के लायक नहीं रहती थी। यानी सड़कें बन गई, बिजलियां 24 घंटे जगमगा रही हैं। सोफा पहले किसी राजा महाराजा के घर में देखने को मिलता था, लेकिन आज हर घर में सोफा है। फ्रिज जब उसकी इजाद हुई तो चंद मखसूस लोगों के घरों में था ठंडा पानी। रमजान के जमाने में मोहल्ले के गरीब लोग अपनी बोतलों में पानी डाल के उसके फ्रिज में रखवाते थे और शाम के टाइम में 10-20 लोग सब लेके जाते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह गरीब से गरीब लोगों के घरों में भी फ्रिज मौजूद है। पहले मालदार लोगों के घर में वॉशिंग मशीन लोग देखते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में कुछ घरों को छोड़कर वॉशिंग मशीन मौजूद है। यानी सारी डेवलपमेंटल चीजें हमारे घर में आ गई, जिसको भी हम आज एक तरक्की याफ्ता घर कहते हैं। छोटे से गरीब से लेके मालदार तक सबके घरों में ये सारे सामान आ गए। पहले हमारी माँ बहन बेटियां अपने हाथ से मसाला पीसती थी, तो उनका हाथ, उनका सीना, उनकी हड्डियां, वो सारी चीजें मजबूत रहती थी। लेकिन आज हमारे हर किचन में ग्राइंडर मौजूद है, बटन दबाया और फौरन पत्थर को भी पीस के रख दिया। ये सारे सामान मौजूद हैं, यानी कोई कमी नहीं रही। हर घर में 1-1 पत्ता अंडा मौजूद है, हर घर में 2-4-10 लीटर दूध मौजूद है, हर घर में चिकन और बीफ और मटन सब फ्रिज में मौजूद है। मेहमान आते हैं 10 मिनट के अंदर में सारा सामान मिल जाता है। मेहमान को क्या खबर कि इसके तैयार करने में कितना टाइम लगा है और कितनी मेहनतें लगी हैं। बस अपना आए, 10-20 आइटम से दस्तरखान सज गया। पहले तो बमुश्किल तमाम 2-4 घर घूमने के बाद तब एक अंडा औरतें मांग के लाती थी कि मेहमान आए, रोटी और एक अंडा तल करके दिया करती थी। जब इतनी सारी सहूलियात आ गई तो आदमी को बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, आदमी को बीमार नहीं रहना चाहिए। जब सारी चीजें मौजूद हैं तो आदमी को बिल्कुल खुश रहना चाहिए। पहले गरीबी थी, खुशहाली नहीं थी, तो लोग गमज़दा थे, चेहरा सूखा रहता था उसका। ए बाबा बैठो 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 बैठो। आजम तहसीनी की नात सुना, बड़ा मजा आया। अली अली अली, खूब मजा आया, खूब मजा आया।
अभी सुनो, हदीस और कुरान सुनना पड़ेगा। सुनो, अभी तकरीर सुनो। अभी तुम लोग जाना है, जाओ यहाँ से। बहुत हल्ला मचाया है तुम लोग आजम तहसीनी के दौर में वक्त। या तो गौर से तकरीर सुनो या फिर यहाँ से जाओ, नहीं तो अभी वहीं तुम्हारे पास आ जाऊंगा मैं। सब तुम मोबाइल हटाओ। क्या कर रहा है मोबाइल? फोटो फाटो मत लीजिए। तस्वीर वगैरह ने आजकल हमें चौपट कर दिया। शादी हो रही है, वहां खुतबा निकाह सुनना चाहिए कि अब काजी साहब क्या कह रहे हैं। अरबी ज़बान का खुतबा जिसमें पुराने पाक की 3 आयतों की तिलावत होती है, उसको सुने। कोई नहीं सुनता है, सब मोबाइल लिया हुआ है। पीरी मुरीदी हो रही, सब मोबाइल लिया हुआ है। मदीना शरीफ में रोज़े रसूल पे हाजिरी हो रही, सब मोबाइल लिया हुआ है, सेल्फी लिया हुआ है। चौपट हो गए हम लोग। दाढ़ी बेकार, सर की टोपी बेकार, ये जिस्म पंजाबी बेकार, सब बेकार। मस्जिदों में जो एसी लग रही है, जो 50 करोड़ की मस्जिदें बन रही, सब बेकार। मस्जिद रहे मिट्टी की, मगर नमाजी रहे बिल्कुल गोल्ड जैसा। पुख्ते की मस्जिद कोई सवाब नहीं मिलेगा। मस्जिद हदीस में तो आया है कि जो घोंसले के बराबर भी छोटी सी मस्जिद को ये बना दे तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। छोटी सी मस्जिद बना दे तो वो एसी वेसी से मतलब नहीं है। मतलब है कि नमाजी अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो मस्जिद की कदर है। चारों तरफ से सिर्फ रस्सी बांध दे आदमी, 2 फुट 4 फुटा गाड़ दे और ये मस्जिद है तो मस्जिद हो गई। सिर्फ 4 फुटा गाड़ दे और जमीन देने वाला बोल दे कि ये जमीन मैंने मस्जिद में दे दी, अब क़यामत तक के लिए वो जमीन मस्जिद की हो गई। वो रजिस्ट्री वजिस्ट्री हो चाहे ना हो, जमीन मस्जिद हो गई। अब दीवार छत कुछ भी ना रहे, वो मस्जिद है। मस्जिद नमाज की जगह है, नुमाइश की जगह नहीं है। आजकल नमाज ही खत्म है, नुमाइश ज्यादा है। मेरी मस्जिद में टाइल्स है, ग्रेनाइट है, छत है, साहब इतने दरवाजे हैं, गाढ़ी साहब सफ़े हैं, कालीन बिछे हुए हैं, पेंट बहुत जबरदस्त है। तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में क्या? वो सजदे की जगह है, लोगों ने उसको नुमाइश की जगह बना लिया। हज आदमी जाता है करने के लिए, वो एहराम का लिबास पहन लेता है, बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली हुई चादर, यानी कफन बांध के जाता है। मुर्दा बन के, मैं मर गया। मुर्दा को सिला हुआ कफन नहीं पहनाया जाता है, क्योंकि कपड़े को सीना ये जीनत है, खूबसूरती, और इसलिए एहराम में खूबसूरती वाला कपड़ा नहीं, बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली चादर, और कफन में भी बगैर सिली हुई चादर, बगैर सिली हुई लुंगी। तो कफन और एहराम दोनों बराबर है कि कफन मतलब अब वो दुनिया छोड़ के चला गया मुर्दा। मकान, दुकान, नाम, नमूद, प्रधान, विधायक, सांसद सब थे, अब तुम कुछ नहीं हो। तुम चलो अब 2 गज जमीन के नीचे, जहाँ एक गरीब मजदूर का बच्चा जा रहा है और तुम अरबपति हो, तुमको भी जाना है। तुम दोनों की हैसियत एक है। तुम्हारी सारी हैसियतें छीन ली गई, अब तुम एक आम आदमी बन गए। जैसे माँ के पेट से पैदा हुए थे सारे लोग, बादशाह का बेटा खुशबूदार खून लेके नहीं पैदा होता है। गरीब का बच्चा जैसे माँ के पेट से पैदा होता है खून में लथपथ, उसी तरह से अरबपति का बेटा भी पैदा होता है। पैदा होने में मालदार बराबर और मरने में मालदार और गरीब दोनों बराबर, पैदा होने में दोनों बराबर। बस ये सूखी रोटी खा लिया और बर्गर और चाउमीन खा लिया, बस जबान का चटका रहा। और जबान से नीचे गया तो जिस तरह मालदार और गरीब दोनों कब्र में एक है, उसी तरह बिरयानी और सूखी रोटी यहाँ पेट में जाने के बाद दोनों पाखाना है। ऐसा नहीं कि बादशाह का पखाना खुशबूदार पैदा होता है, निकलता है, और गरीब का पखाना बदबूदार होता है। नहीं, दोनों का बिल्कुल बदबूदार है। अपना पखाना से ज्यादा बदबूदार कुछ नहीं होता है। दूसरे का पखाना थोड़ा सूंघ लेता है आदमी, जानवर का पखाना तो हाथ से उठा के घर में लेप भी लेता है, लेकिन अपना पखाना उससे ज्यादा खतरनाक बदबूदार कुछ नहीं होता है। और बंदे को उससे बहुत नफरत होती है। वो तो मजबूरी है, क्योंकि अपने हाथ से साफ करना है उसको। अगर आदमी के पास पैसा है और हया के खिलाफ ना हो तो दूसरे मजदूर को बहाल रखेगा। वो इधर से नाक और मुंह दबा के रखेगा, उस मजदूर को बोलेगा कि तुम उसको साफ करो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मजबूरी बंदे के साथ रखती है कि ताकि तुमको हर दिन 2-4 बार अपना पखाना अपने हाथ से धोना है। बादशाह रहो तो भी, प्रधानमंत्री रहो तो भी, अमेरिका का प्रेसिडेंट रहो तो भी, 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला जमींदार रहो तो भी, 50 नौकर गुलाम है, सब बाहर है, अंदर में अकेले जाना है।
मोदी जी की 10 लाख फौज वो सब बाहर है, मगर बाथरूम में उनको अकेले जाना है, अपने हाथ से अपना लेटरिन साफ करना है, ताकि पता चल जाए कि तुझ में और मेहतर में क्या फर्क है। जिस वजह से तुम उसको हकीर समझता है, वह काम तुम अपना खुद करता है, ताकि सीने का सारा गुरूर तेरा चूर चूर हो जाए कि तुम कुछ नहीं है। जो काम मेहतर करता है वह काम तुझसे करवाया जाता है, ताकि पता चल जाए कि तू कुछ नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। और जब इस पॉइंट पे गौर करेगा तो सारा गुरूर चूर हो जाएगा और तुझ में आदमियत पैदा हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। तो हमें सॉफ्ट रखने, नर्म रखने, आदमी बना के रखने के लिए अल्लाह ने ये सारा इंतजाम किया है। वरना जन्नत में तो कोई पसीने की बदबू नहीं, जन्नत में कोई पाखाना नहीं। वहां आदमी सेब संतरा सब खाएगा, पाकीज़ा शराब पिएगा, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं। 70 बीवियां के शौहर को मिलेंगी, जन्नत की हूरें मिलेंगी। वहां तो बस तमन्ना होगी कि ये खाना है, फौरन हाजिर है। सोने चांदी का घर, जहां तक निगाह अपना ही घर। वहां कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं। वहां कोई नमाज रोजे हज ज़कात की तकलीफ भी नहीं, इबादत भी नहीं है। वहां सिर्फ अपना खाइए, इबादत इस दुनिया में, और मरने के बाद सिर्फ जन्नत में मस्ती कीजिए, पाकीज़ा शराब पीजिए, रेशम का कपड़ा पहनिए, सोने का कंगन पहनिए। 70 बीवियां हैं, 30-30 मर्दों के बराबर ताकतें मिलेंगी। दुनिया में तो एक आदमी कितना कमजोर है वह सबको एहसास है कि 1 मिनट 2 मिनट 4 सेकंड में सब आउट होते हैं। वहां तो 30 मर्दों के बराबर ताकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला वो सारा इनाम उसको मिलेगा जो इस दुनिया में लुच्चा लफंगा बन के नहीं जिया। उस जन्नत के शौक में, तड़प में, उस जन्नत की तैयारी में जो जीता रहा, इधर सांस टूटी उधर वो सारी नेमतें उसके मुख्तर में लिखी जाएंगी। और जो इस दुनिया ही में लुच्चागिरी किया, शराब पी लिया, ताड़ी पी लिया, दूसरों की बेटी को देख लिया, ज़िना कर लिया, शराब पी लिया, सूद खा लिया, सारा मजा यही ले लिया, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। वहां सारी नेमतें 70 बीवियां उसको मिलेंगी जो दुनिया में ज़िना नहीं किया, जो दुनिया में शराब नहीं पिया, जो दुनिया में एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ा, जो दुनिया में माह रमजान की बेकदरी नहीं किया, जो दुनिया में बिल्कुल गुमनाम बन के रहा, पंक्चुअल 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा। कोई जाने न जाने मैं इबादत के लिए पैदा हुआ हूं, मुझको इबादत करनी। नहीं बना मुखिया, नहीं बना सांसद, नहीं बना विधायक, नहीं बना डीएम, नहीं बना एसपी, कोई हर्ज की बात नहीं। अगर एसपी में बन भी जाऊं, 10 लाख महीना में कमा भी लूं, तो कितने दिन तक नौकरी करूंगा? 30 साल। 30 साल पढ़ा, 30 साल नौकरी किया, उसके बाद बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हुआ तो घुटने और टखने में दर्द, पेट में दर्द, आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कान में मशीन। इसी तरह बीमारी से जूझते लड़ते डॉक्टर के पास आते जाते चक्कर आया, गिर गए, 70-80 साल में मर गए, कब्रिस्तान चले गए। ये हमारी कहानी है। डीएम भी बन गया, विधायक भी बन गया, तो क्या हुआ? शीला दीक्षित दिल्ली की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थी, कई साल तक मुख्यमंत्री रही, 15 साल तक रही। आगे पीछे नौकर गुलाम, हजारों गाड़ियां, आज मर गई, चली गई। वो कहां है? सारी शान शौकत खत्म। सुषमा स्वराज बहुत चिल्लाती थी, उसी ने सोनिया गांधी को वजीर आजम नहीं बनने दिया। वो धरना दे दिया था कि नहीं, ये विदेश की है, अगर ये प्रधानमंत्री बनेगी तो हम जहर मर जाएंगे। वो मरेगी क्या? सोनिया गांधी जिंदा है, वो खुद मर गई, चली गई। कौन जिंदा रहा? एपीजे अब्दुल कलाम सब चला गया, सारे लोग चले गए। जब वो लोग सिर्फ चले गए तो ये गांव देहात में रहने वाला काश्तकार रह जाएगा? नहीं, सबको चले जाएगा, सबको जाना है। बस ये 100 साल 1 सेकंड है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी करके आ जाओ, जल्दी करके आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी करके। पेशाब वसाब को रोको मत, बहुत खतरनाक चीज है। पेशाब को रोकने से आदमी को बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? तकरीर तो करेंगे सिर्फ 5 मिनट।